अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कोई हैदराबाद किंग्समैन वालों से सीखे। इतने अच्छे आगाज के बाद अगर आप 240-45 ऐसी पिच पर पोस्ट ना करें अगेंस्ट द टीम लाइक मुल्तान सुल्तान, तो फिर जीतने का ख्वाब अपने जहन से निकालकर साइड पर रख दें। तीसरा लगातार मैच हैदराबाद किंग्समैन की टीम हार गई और वजह मुल्तान सुल्तान नहीं है, वजह उनके अपने भंड है। इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप मिलने के बाद भाई साहब क्या किया गया, मार्नस लबुशेन को भेज दिया गया। मतलब साइम और मास सदाकत ने जबरदस्त किस्म की 5 ओवर्स में ओपनिंग पार्टनरशिप दी ने। उसके बाद साइम अयूब जब आउट हुए तो इनको चाहिए था अकलमंदी का इस्तेमाल करते कि भाई क्या हो गया अगर मार्नस लबुशेन बैटिंग पर नहीं आते तो क्या कयामत आ जानी थी कोई। आपने सीधा सीधा वहां पर टैक्टिकल चेंज करके शर्जील खान को बैटिंग पर भेजना था। मैं माइको के लाइफ पर बैठा हुआ था, आपने शायद देखा होगा, वहां पर मैंने कहा भाई 240-45 इस पिच पर होने चाहिए था और वही हुआ। कम से कम 15 से 20 रन शॉर्ट थे ये लोग, कम से कम 15-20 रन शॉर्ट। क्यों? अबे भाई मुल्तान की बैटिंग अच्छी है, साहिबजादा फरहान ऑन वो अपने कैरियर के टॉप फॉर्म में। स्टीव स्मिथ बीबीएल से आया है, वो टॉप फॉर्म में। जॉश फिलिप ने जैसे पहला मैच खेला, टॉप 3 सॉर्टेड है उनका, सारे आकर मारने वाले। चौथे पे शान मसूद, उसने भी बेहतर खेल लिया। तो आप उनके टॉप 4 टॉप 5 बैटिंग देखें और ऐसी पिच जहां पर बाउंड्री छोटी है, पिच आपके बल्ले पे प्यार से गेंद आ रहा है, वहां पर आपने टैक्टिकल ब्लंडर क्या किया कि आपका पहला आउट हुआ तो आपने मार्नस लबुशेन को भेजा, इसलिए क्योंकि भाई वो बाहर से आया है। सही है ना, वो आया बाहर से, उसको तो कुछ कह नहीं सकते। भाई क्यों नहीं कह सकते आप? हमारे प्लेयर जब बीबीएल जाते हैं वहां पर बाबर आजम को सिंगल नहीं लेकर देता स्टीव स्मिथ, क्यों? बोलता ऑसी माइंडसेट है। वहां पर जो है वो रिजवान को टाइम आउट कर दिया जाता है, कहते हैं ऑसी माइंडसेट है। तो भाई तुम भी कोई पाकिस्तानी माइंडसेट इंट्रोड्यूस करवा दो ना कि भाई ठीक है मार्नस लबुशेन हमारे नहीं आ रहा कॉम्बिनेशन में, प्लेइंग 11 में नहीं आ रहा, ठीक है हम उसको खिला रहे हैं, चूंकि अब हमने हमने उसको कप्तान बना दिया। मिड ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है यार कप्तान चेंज करना, मैं तो कहता हूं कर सकते हो, आप अभी भी कर सकते हो। आप इरफान खान नियाजी को कप्तान बना सकते हो, अगर मैक्सवेल मैक्सवेल आपके पास आता है ना, आप इरफान खान नियाजी को कप्तान बनाओ, मार्नस लबुशेन की जगह नहीं बन रही आपकी प्लेइंग 11 में। आपका टॉप ऑर्डर है, सीधा सॉर्टेड है। और हैदराबाद से मुझे मायूसी इसलिए क्योंकि इनका बैटिंग लाइन मुझे बड़ी जबरदस्त लग रही थी यार, मतलब अच्छे अच्छे नाम है इनके पास। कुशाल पेरेरा बैठा हुआ है, ठीक है, आपका ये क्या बोलते हैं शर्जील खान बैठा हुआ था, आज उसको आपने खिलाया 5वें नंबर पे। सही है, 5वें नंबर पे आपने उसको खिलाया, उसने वहां परफॉर्मेंस कर दिया। आप सोचें अगर वो तीसरे पे वो मोमेंटम वाली जगह पर आता तो क्या ही बात हो जाती। फिर एक और भंड मारा उन्होंने, मतलब चलो अब शायद भंड नहीं मारेंगे। उन्होंने भाई साहब इरफान खान न्याजी के ऊपर साद अली को भेज दिया। अबे जरूरी थोड़ी है कि भाई किंग्समैन में वहां वो खेलता है तो वो यहां भी खेलेगा। आपको इरफान खान नियाजी को भेजना चाहिए था, 11 गेंदों पर 23 रन, 22-23 रन उसने बनाए, ठीक है। आपने साद अली को भेज दिया जिसने 19 गेंदों पे 23 रन बनाए। वो बात रन्स की नहीं है, साद अली ने भी आके 1-2 चौके लगाए। बात यह है कि मोमेंटम टूट जाता है, फिर आपको रीबिल्ड करना पड़ता है चीजों को। आकर विकेट नहीं खोने का एक जहन लेकर बैट्समैन अंदर आता है, जब आपके पास बोर्ड पर रन्स लगे हुए हो, अगर आपकी इनिंग्स मोमेंटम के साथ चल रही हो ना, फिर अगला भी आकर दिलेरी के साथ मारता है। शर्जील खान ने 2-4 बॉलें नहीं लेकिन उसने मारा फिर, हालांकि उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। मैंने शायद ये पहली मरतबा देखा है शर्जील खान को 5वीं पोजीशन पे खेलते हुए। शर्जील खान का ये नेचुरल नंबर नहीं है, उसका टॉप ऑर्डर में दायरे के अंदर खेलने वाला प्लेयर है। दायरे के अंदर आप उसको फ्री हैंड दो, वो ऐसी की तैसी फेर देगा। वो उसने 5वें नंबर पर आकर भी फेरी, लेकिन मसला सारा यह है कि आपने मार्नस लबुशेन को 3रे नंबर पर भेजा, वहां नहीं भेजना चाहिए था। आपने साद अली को इरफान खान नियाजी से ऊपर भेजा, आपको नहीं भेजना चाहिए था। यहां पर 240-45 रन इस पिच पर जरूरी थे। आपने बैटिंग से देख लिया होगा साहिबजादा फरहान की जिस तरीके की बैटिंग, 183 के स्ट्राइक रेट से उसने सेंचुरी स्कोर की, उसकी 9th T20I में सेंचुरी थी, ठीक है। उसके बाद उसने उसकी दूसरी पाकिस्तान सुपर लीग में सेंचुरी थी। वो जिस टॉप फॉर्म से आ रहा है, आप देखें वो T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज लगा दी उसने, ठीक है, मिनोस के अगेंस्ट लगाई लेकिन लगा दी उसने 2 सेंचुरीज। उसके सबसे ज्यादा रन थे T20 पूरे वर्ल्ड कप में, तो वो टॉप फॉर्म में आ रहा है। फिर स्टीव स्मिथ जो है आपका वहां की फॉर्म लेके आ रहा है, बीबीएल वाली फॉर्म वो लेकर आ रहा है। उसने 20 गेंदों पर 46 रन बना दिए क्योंकि पिच सपाट था ना यार, पिच पर बैट पर गेंद आ रहा था। आपने एक अच्छा आगाज किया, आपने 5
5.1 ओवर्स में 60 रन, एक कम 60 बनाए 59। उसके बाद साइम अयूब आउट हुआ। साइम अयूब का बल्ला भी आज चल गया। कुछ बेहतर मास सदाकत ने जबरदस्त 26 गेंदों पे 62 रन किए। यहाँ पर तीसरे नंबर पर मार्नस लबुशेन ने 6 गेंदें खेली, आकर एक चौका लगाया, 8 रन बनाए। वहां से आपका मोमेंटम टूटा। फिर उस्मान खान आया, उसने 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के थोड़ा सा तेज किया। फिर आपने साद अली को, फिर शर्जील खान को भेजा और फिर साद अली को भेज दिया। शर्जील खान ने वहां पर थोड़ा सा खिलाया, अपने आप को 50 रन किए अच्छे स्ट्राइक रेट से, 196 के स्ट्राइक रेट से। साद अली फिर आया 121, आपने फिर इनिंग्स को स्लो कर दिया। मैं नंबर्स इसलिए देख के पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं कि जो मैं बात कर रहा हूं वो एवं हवा में नहीं कर रहा। ये बच्चे बच्चे को पता होगा, कोई क्रिकेट फैन होगा ना नॉर्मल सा, उसको भी पता होगा कि यार मार्नस लबुशेन को वहां पर नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, आपका कप्तान है, आपने अब उसको अपनी टीम में रख लिया। एक जिद, मुझे तो एक जिद नजर आ रही है। चले, आपने जिद के तौर पे भी उसको रख लिया, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि यार सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, उस सिचुएशन की डिमांड को आप फॉलो नहीं कर रहे, तो भाई आप कर क्या रहे हैं। पीएसएल तीन मैच हार गए। अब लोग कहेंगे जी तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा हैदराबाद में क्या पैसे लगे हुए? भाई पैसे नहीं लगे हुए, बात यह है कि पीएसएल में कंपटीशन, तो एक टीम आई है यार। मैं हैदराबाद को कसम से हाई रेट कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है। कुशाल परेरा बाहर बैठे हुए, ठीक है, चलें 4 फॉरेनर ऑलरेडी खिला रहे हैं ये लोग, क्योंकि हसान खान भी फॉरेन है और इनके पास मईश ठीक शाना है और वो फास्ट बॉलर है मैड्रिड, और उसके बाद जो है वो इनके पास मार्नस लबुशेन कप्तान। अब वो मजबूरी है कप्तान की। मैं तो कहता हूँ कि मैक्सवेल आए ना जब, तो मार्नस लबुशेन से कप्तानी ले लें आप। मिड मिड टूर्नामेंट ठीक है भाई, हमारी लीग है, आप भी तो हमारे प्लेयर्स के साथ ऑसी माइंडसेट के नाम पर कुछ भी कर देते हैं, तो हम भी क्या डिसरिस्पेक्ट थोड़ी है भाई। क्रिकेट है, टैक्टिकल चेंज है। हमें लगता है कि नहीं यार अभी टूर्नामेंट में हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल होने लगा है, पैसे तो लगे हुए हैं, हमें जीतना तो है, चलो भाई कप्तान चेंज करते हैं, इरफान खान नियाजी को कप्तान बनाओ, मैक्सवेल को आप खिलाओ अपनी टीम में, ठीक है। टॉप ऑर्डर आपका बनेगा मास सदाकत, साइम अयूब और शर्जील खान। अब आप शफल अपने हिसाब से कर लें, तीसरे पे मास सदाकत को लें, ओपन शर्जील से करवा लें, चौथे पे उस्मान खान है, पांचवें पे आपके पास नियाजी या मैक्सवेल में से आ जाएगा, ठीक है। फिर सातवें पे आपके पास हसान खान बैठा हुआ है, पीछे आपके पास जो है ना महीश ठीक शाना, आकिब जावेद और ये जो 3 बॉलर्स आ जाएंगे। तो आपका जो टीम है ना वो, ये मुझे ये प्लेइंग लाइनअप नज़र आ रही है। 3 मैच वो हार चुके हैं, अब उनके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर वो अभी भी सोच में बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं ज़रा मुल्तान सुल्तान पर। साहिबजादा फरहान की जितनी तारीफ़ की जाए कम है यार। साहिबजादा फरहान ने बड़ा ज़बरदस्त, मतलब उस बंदे के लिए ऐसा लगता है T20 में सेंचुरी करना कोई बड़ी बात है ही नहीं अब, कसम से। T20 में 9वीं सेंचुरी है उसकी, पीएसएल में उसकी दूसरी सेंचुरी है, ठीक है। अब मसला सारा यह है कि आखिर में वो नॉट आउट गया। नॉट आउट जाने में जो मेन असल किरदार था ना वो साहिबजादा फरहान का तो था ही था, लेकिन उससे ज़्यादा अरफात मिनास का था। वजह क्या है? वजह यह है कि 24 गेंदों पे कोई 34-36 रन चाहिए थे। साहिबजादा फरहान अगर उस वक्त उसको अरफात मिनाज जैसा सपोर्ट नहीं देता देता ना, तो वो उसने रिस्क लेना था, क्योंकि उसके जहन में ये होता कि यार अगर मैं 100 कर लेता हूं यहाँ पर और टीम हार जाती है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि क्रंच मोमेंट है, टीम अगर हार जाती है तो फायदा क्या इन 100 रन का। तो वो वहां रिस्क लेता और आउट होने का खतरा था। अरफात मिनास ने क्या किया कि फुल सपोर्ट किया उसको। अब सपोर्ट करने से हुआ साहिबजादा फरहान का दिल बड़ा हुआ और उसने छक्के के साथ फिनिश किया। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट मैं मिस कर गया कि 240-45 करना हैदराबाद किंग्समैन के लिए जरूरी इसलिए भी था क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन के पास आज आकिब जावेद नहीं था, उनके पास मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली ज़ाहिर है एक मैच मिस करके आया, तो उनकी बॉलिंग लाइन को इतनी खास नहीं थी, तो उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा रन की तरफ जाना चाहिए। तो कमिंग बैक टू मुल्तान सुल्तान, टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि यार गौर शाह ने कोई 2 हफ्ते पहले ही इस टीम को लिया है। बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, वन ऑफ द फेवरेट्स कॉम्बिनेशन वाइज, जो लगता है कि टूर्नामेंट के फाइनल में लाजमी पहुंचेगी। अच्छा, कल जनाब मैच है कराची, नहीं सॉरी, कल मैच है 2 थर्सडे वाले दिन, मतलब आज 2 मैचेस हैं, यूनाइटेड और ग्लैडिएटर्स। दूसरा मैच है किंग्स और रावलपिंडीज का। कराची किंग्स अपने दोनों मैच जीता हुआ है, रावलपिंडीज अपना मैच हारा हुआ है। रावलपिंडीज की टीम स्ट्रांग है, कराची किंग्स जो है वो अनचेंज्ड ही जाएगी मोस्ट लाइकली। रावलपिंडीज और कराची किंग्स का जो मुकाबला है वो दूसरा है। पहला मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का है। कोयटा ग्लैडिएटर्स 1 हारे 1 जीते, इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 हारे और 1 बारिश की नज़र हुआ। दोनों ही मैचेस में टीम्स जो हैं वो अनचेंज्ड ही जाएंगी एज फार एज देयर कॉम्बिनेशन आर कंसर्न। रावलपिंडीज भी मोस्ट लाइकली अनचेंज जाएगी, उनकी टीम इतनी बुरी नहीं है,
बस वो पेशावर ज़ल्मी इन्हें चार्ज किया आमिर और नसीम को, बट उनकी टीम इतनी बुरी नहीं है। तो कल दोनों मैचेस में अगर मेरी प्रिडिक्शन आप पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लैडिएटर्स जो है कल यूनाइटेड को टफ टाइम देकर हराएगी, और दूसरे मैच में कराची किंग्स अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना तीसरा मैच भी जीतने में कामयाब हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट ज़रूर दें, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।